हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले क्लास 6 मैथ्स की बात करेंगे, RS अग्रवाल की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2B की, और 2B का हम लोग जो बात कर रहे हैं पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 17 की बात करेंगे। चलिए देखिए, तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या गिवन, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस बाय द स्टार स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाई 3। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्या करना है आपको, डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 आपको चेक करना है, और जो स्टार है यहां पर क्या नंबर ले कि वो 3 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए अगर जिनको ये 3 से टेस्ट आपको याद होगा, 3 का टेस्ट क्या था, if the sum of given digit, if the sum of the digit, if the given the number and the sum of digit is divisible by 3 is also number is divisible by 3। अगर इन नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा आपका बच्चों, 3 से हो जाएगा। जैसे क्या 7 to 9 होता है, 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। तो इस स्टार के प्लेस पर क्या लें कि एक किससे डिविजिबल हो जाए, 3 से। तो सबको पता सर 13 में 2 ऐड कर दो सर, 15 हो गया, और 15 होने पर ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आइए सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या था हमारा, सम ऑफ डिजिट हम लोग फाइंड करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट। तो क्या क्या डिजिट है, 2, 7, 4, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 13 आ गया सर, कितना आ गया 13। द नेक्स्ट द नंबर नेक्स्ट, अब देखिए यहां में आपको 2 ऐड करना है सिर्फ। द नंबर नेक्स्ट टू 13 विच इज डिविजिबल बाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 3। कौन सा नंबर होगा, इज 15। हमें आपको पता चल गया, पर ये आपको बताना भी तो कैसे करके दिखाएंगे। तो आप लिख के क्या दिखाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर। क्या लिखेंगे यहां पर, यहां से लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड नंबर। तो देखो बच्चों ध्यान दो, 15 है हमारा और 13 था हमारा, तो 15 में से 13 गया, कितना आ गया 2। तो अगर हम स्टार के प्लेस पर कितना लिख दें, यहां पर 2 लिख देंगे, तो नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा किससे स्टूडेंट, 3 से। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलेंगे इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट पर। बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन था ये, आराम से नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे एक बार, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर, सेकंड पार्ट पर, और सेकंड में क्या डिजिट है हम लोग उसको देखेंगे। चलिए सिर्फ हमको क्या रफ करना है, यहां ये रफ करना है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो डिजिट है 5, 3 स्टार 4, 6। देखिए तो सम ऑफ डिजिट करेंगे, आइए देखते कितना है हमारा। तो 5 + 3 + 4 + 6, तो 6, 4, 10, 3, 13, 5 कितना आ गया स्टूडेंट, 18 आ गया। कितना आ गया आपका ये 18 आ गया। और सबको पता है क्या, विच इज डिविजिबल बाई 3। तो यहां ये लाइन हटा देंगे अब आप, और क्या लिख देंगे, विच इज डिविजिबल बाई 3। तो विच इज डिविजिबल बाई 3। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा पार्ट हो गया, आपका सेकंड पार्ट हो गया बच्चों। आगे हम लोग कौन से पार्ट पर, अच्छा हाँ, रिक्वायर्ड नंबर आपको बताना था। तो रिक्वायर्ड नंबर आप देखिए क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 0। तो यहां स्टार के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, चलिए जी सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड के बाद हम कौन से पार्ट पर आ गए, अपने इसी के थर्ड पार्ट पर आ गए। देखिए थर्ड में क्या कहता है, 8 स्टार 7 स्टार। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का कौन सा पार्ट है आपका, ये थर्ड पार्ट है। इसको यहां से कर दिया हमने रफ। और थर्ड पार्ट में जो डिजिट हमको गिवन है 8 स्टार 7 1 1। सबसे पहला काम क्या है सर, हमारा सम करने का है। तो 8 + 7 + 1 + 1, देखिए
इनका सम करेंगे। देखिए सबसे पहला काम हमारा, तो 8 और 1 9, 1 10 और कितना जाएगा सर 17 आ जाएगा। तो 17 तो सबको पता क्या है डिविजिबल होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। 17 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा सर 18 होगा, तो वो क्या होगा डिविजिबल होगा। द नंबर ऑफ द नंबर नेक्स्ट टू 17 is 18 which is divisible by 3। ओके, hence the required number आपको बताना है, ठीक है। hence the smallest required number हो गया जी। क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तो क्या लिखना आपको यहाँ पर 18 माइनस 18 नहीं था, हाँ 18 में से कितना आया था आपका 17 आया था, तो हमने 1 माइनस करके कितना आ गया आपका 1। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका कितना आ गया स्टूडेंट 1 आ गया। ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, थर्ड पार्ट यही कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग अपने इसी के फोर्थ पार्ट पर, और फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है अब हम उसको करेंगे। देखिए तो जो फोर्थ पार्ट है और फोर्थ को चेक करेंगे हमें क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट में। इसको यहां से कर देते हैं हम यहां पर रफ। देखिए आराम से नोट करते रहेंगे सभी बच्चे, और हम लोग देखते हैं अपने फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, क्या है गिवन। चलिए जी फोर्थ पार्ट देखिए 6 2 स्टार 3 5। ये देखिए सबसे पहला काम क्या था हमारा सर, सबसे पहला काम था हमारा यहाँ पर क्या करना, हमको सम करना है। तो सम क्या करेंगे 6 + 2 + 3 + 5, 6 और 2 8, 8 5 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। द नंबर नेक्स्ट टू 16 कितना होगा, द नंबर नेक्स्ट टू 16 इज 18 विच इज डिविजिबल बाई 3। द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर 18 में से कितना माइनस कर दीजिएगा बताइए 16 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया सर 2 आंसर आ गया। देखिए हो गया जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए चलिए जी कौन से पार्ट पर आ गए हम अपने, ये आपका हो गया जी फोर्थ पार्ट। फिफ्थ देखिए, आइए फिफ्थ पार्ट देखिए, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, और कमेंट्स भी करके बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। फिफ्थ पार्ट में आइए 2 3 4 स्टार 1 7। ये देखिए क्वेश्चन गिवन है। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा रफ कर देते हैं, एक बार इनका टोटल कर लेते हैं। क्या आएगा 2 + 3 + 4 + 1 + 7। तो 3 2 5 4 9 9 1 10, 10 और 7 कितना आ गया 17। तो द नंबर देखिए अब फिर से 17 आ गया। द नंबर नेक्स्ट टू 17 इज 18 विच इज डिविजिबल बाई 3। तो 18 में से 17 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया हमारा 1, यानी स्टार के प्लेस पर हमें क्या रखना है बच्चों 1 रखना है। चलिए जी लास्ट पार्ट पर इसी क्वेश्चन के हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट 6 पार्ट पर आगे देखिए क्या कहता है। कह रहा है 6 स्टार 1054। ये है क्वेश्चन देखिए 1054। आइए टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है हमारा 6 + 1 + 0 + 5 + 4। 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 4 कितना होता है 16। तो नेक्स्ट नंबर 16 के कौन हो गया 3 विच इज डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। तो 18 में से हम कितना माइनस कर देंगे स्टूडेंट, 18 में से कितना माइनस कर देंगे हम 16। तो कितना आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर सर 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और 12 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए सारे क्वेश्चन हमारे इसके ऐसे ही हैं, 2 से पूछा, 3 से पूछा, 5 से, 6 से, ऐसे ही आपके क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करते हैं अपना 12, और 12 में भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन गिवन है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, 12 में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, कौन से डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूछा गया आपसे 9 के बारे में पूछा गया। 3 के बाद में डायरेक्ट इसने क्या पूछ लिया आपसे 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूछा गया है। अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है वो ध्यान देना सभी को।
तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये था, इफ द सम ऑफ द गिवन नंबर, इफ द गिवन नंबर डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 तो नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, यानी जो नंबर गिवन होगा उसके जो डिजिट होंगे अगर वो डिविजिबल होगा किससे बच्चों, 9 से उनका सम, तो नंबर भी डिविजिबल होगा किससे, 9 से। चलिए तो 12 का हम लोग करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो गिवन नंबर क्या है देखिए, फर्स्ट में 6 5 स्टार 5, ये आपको गिवन नंबर है देखिए 6 5 स्टार 5। सम ऑफ इट्स डिजिट हम लोग फाइंड करते हैं, ये देखिए तो 6 + 5 + 5 कितना आ जाएगा सर, 16 आ गया। क्या आ गया, 16 आ गया। द नंबर नेक्स्ट टू 16 कितना होगा सर, 18। तो विच इज डिविजिबल बाई किससे बच्चों, 9 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिविजिबल करेंगे 18 में से 16, तो कितना आ गया 2। देखिए हो गया जी, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, यहीं पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए कोई जरूरत नहीं ज्यादा कुछ करने की, ठीक है। स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया 2। देखिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, कौन से पर आ गए हम लोग, सेकंड पार्ट पर। और सेकंड में क्या गिवन है, 2 स्टार 1 स्टार 3, 2 स्टार 1 3 5। आइए सम ऑफ डिजिट फाइंड करते हैं। तो 2 + 1 + 3 + 5 स्पीड में करेंगे। देखिए 2 1 3 3 6 और 6 5 कितना होता है, 11 आ गया सर। 11 से बाद में कौन सा नंबर जो डिविजिबल होगा सर, 18 होगा 9 से, ठीक है। तो अब क्या करना है, 18 में से 11 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया, 7 आ गया। लैंग्वेज सब में सेम रहनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए चलिए जी, कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग, थर्ड पर आ चुके हैं। और थर्ड में जो नंबर है 6702 और यहां पर स्टार है। सम करेंगे देखिए तो 6 + 7 + 0 + 2, 6 और 7 13, 13 और 2 कितना आता है बच्चों, 15। तो 15 से नेक्स्ट कौन सा नंबर है सर, 18 होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। तो 18 में से 15 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर सर, 3 आ गया। है जी कितने, कैसी लग रही है वीडियो, एकदम सिंपल है। इससे पहले 3 की बात करी, अब हम 9 की बात करेंगे। चलिए जी, कौन से पार्ट पर आ गए हम अपने पार्ट पर आ चुके हैं, फोर्थ पर आ गए। देखिए कौन से पर आ गए, अपने फोर्थ पार्ट पर आ गए। देखिए फोर्थ पार्ट कहता है 9 1 स्टार 6 7। चलिए करके दिखाइए इस पार्ट को सभी। और जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए जी, कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग, इसके 9 1 6 7 पर आ गए। देखिए 9 + 1 + 6 + 7, 10 और 6 16, 16 और 7 कितना होता है बताइए, 23 होता है ना। तो 23 आ गया। तो अब देखिए 15 है यहाँ पर, नेक्स्ट टू 15 नहीं, अब हम यहाँ कह लेंगे नेक्स्ट 23 के बाद कौन होगा, वो होगा सर हमारा 27 जो डिविजिबल होगा 9 से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 27 में से 23 को माइनस कर देना, आंसर कितना आ गया 4। यानी हम स्टार के प्लेस पर कितना लेंगे, 4 हमको लेना होगा यहाँ पर। चलिए जी, फिफ्थ पार्ट पर आ गए हम अपने, और फिफ्थ में क्या कहता है उसको देखेंगे। चलिए फोर्थ के बाद हमारा आ गया पार्ट कौन सा, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर कौन से का, 12 का। देखिए चलिए जी, क्या गिवन है, डिजिट क्या है, नंबर क्या गिवन है, वो देखेंगे हम लोग कौन से पार्ट में, अपने फिफ्थ में। 6 6 7 8, 6 6 7 8 स्टार 1, ये है जी स्टार 1। आइए टोटल करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। 6 + 6 + 7 + 8 और प्लस में कितना आ गया, 1 आ गया। तो टोटल जब हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा सर, 6 6 12 और ये आ गया जी आपका 28, बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो 28 के बाद में कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 28 के बाद में कौन सा नंबर है जो डिविजिबल होगा किससे बच्चों, 9 से, बताइए 28 के बाद में। सिक्स पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, अच्छा फिफ्थ है हमारा, हाँ ठीक है, बताइए 30 60 तो होगा, बताइए भाई 28 के बाद में 30 60 तो होगा है। तो इतना सोचने की क्या जरूरत है, 28 इज कितना होगा 36, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 36 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ गया।
8 आपका क्या आ गया आंसर। इसमें सोचने विचारने वाली ऐसी क्या बात हो गई जो आप लोग इतना विचार करने लगे इस पर। चलिए जी, 5th पार्ट के बाद आगे हम लोग अपने लास्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 12 के 6 पार्ट पर। और 6 क्या कह रहा है, 835 देखिए 835 स्टार 86, ये देखिए क्वेश्चन। आइए जी सम कर लेते हैं पहले एक बार। 83586, तो 8 3 11 11 5 16 16 6 यानी 30 हो गया आपका। ठीक है, तो 30 के बाद में कौन सा आएगा नंबर सर, 36 होगा, जो कि डिविजिबल होगा किससे, 9 से। तो 36 में से कितना माइनस कर देंगे सर, 30 कर दीजिए, तो आंसर हमारा सी, यानी स्टार के प्लेस पर हम कितना लेंगे, यहाँ पर 6 लेंगे। बात समझ में क्लियर आ गई सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका यही हो जाता है कंप्लीट। हम लोग चलेंगे अपने आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और 13 में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। किसकी बात करेंगे, हम लोग 11 की बात करेंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन की सीरीज, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद में सीधे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, यानी 2C की बात करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, रिप्लेस बाय द नंबर स्टार बाय डिवाइड डिविजिबल बाय किससे करना है आपको, 11 से करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था मालूम है आपको, मालूम होना चाहिए कि इफ द सम ऑफ द इवन प्लेसेस एंड ओड प्लेसेस आफ्टर दैट डिफरेंस ऑफ द गिवन सम इज डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। अगर इवन प्लेसेस का सम ओड प्लेसेस के सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा बच्चों, वो 11 से डिविजिबल होगा। चलिएगा हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं, और फर्स्ट में हमें क्या गिवन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये अब 13। चलिएगा 13 क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं, और इसको कर देते हैं यहां पर हम रफ, और देखते हैं हमें नंबर क्या गिवन है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका कौन से पर आ गए हम लोग, अब 13 पर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 13, 2 6 स्टार 5, फर्स्ट पार्ट 2 6 स्टार 5 गिवन है। देखिए 2 6 स्टार 5, ये आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है। तो सम ऑफ डिजिट, सबसे पहले सम ऑफ इट्स डिजिट इज ऑड प्लेसेस, ओड प्लेसेस पर जो इसकी डिजिट है उनको देखना है। देखिए जैसे ये है 1 3, ठीक है, तो 6 और कौन कौन है, 5 है। कौन कौन है, सबसे पहले तो सर 5 गिवन है, और फिर सर 6 यानी कितना आ गया, 11 आ गया। कितना आ गया, 11। अब सम ऑफ इट्स डिजिट इज इवन प्लेसेस, इन इवन प्लेसेस, इन इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस पर कौन कौन है सर, इवन प्लेसेस पे एक तो यहाँ हमारा स्टार गिवन है, और क्या गिवन है, 2 गिवन है। स्टार है और प्लस में कितना, 2। तो स्टार और इसका जो सम होगा उसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि आप इसको सम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है आपको। अब क्या काम रहेगा, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड करने का तरीका क्या था, देखिए सबसे पहले क्या, 11 माइनस स्टार, और यहां पर क्या लिखा, प्लस में 2 लिखा, ऐसे आप लिख दीजिए इसको। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, इस स्टार के प्लेस पर क्या लें हम लोग कि 11 से वो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक, अब इसके लिए हमको क्या करना है, डिफरेंस में अगर हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं तो 11 माइनस स्टार प्लस 2, यहाँ पर स्टार लगा दीजिएगा, और इसको हम यहाँ से इसको हटा ही देते हैं ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने हमको फिर। अब इसको इधर लेकर के आएंगे हम, तो स्टार प्लस 2, क्योंकि ये माइनस का साइन था, इधर आके कैसा हो गया, इक्वल टू में 11। तो स्टार
इक्वल टू 11 माइनस 2 कितना आ गया 9। तो अगर हम स्टार के जगह पर क्या लेंगे बच्चों 9 ले लेंगे तो हमारा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो स्टार यानी हेंस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, हेंस रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया 11 में से 2 जाएगा बच्चों 9। तो 9 हमारा क्या है देखिए आंसर। ऐसे करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, देखिए यही तो हमने पहले भी किए हैं, ठीक है। डिफरेंस हमने क्या ले लिया 0 क्यों, अभी तो हमें स्टार की वैल्यू पता चल पाएगी, ठीक है। चलिए जी आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इसी का कौन से पार्ट को, सेकंड पार्ट को करते हैं और सेकंड में हमें क्या गिवन है उसको देखेंगे। चलिए सारे क्वेश्चन लगभग हमारे सेम होने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सिर्फ आपका फर्स्ट पार्ट था। अब हम कौन से पार्ट पर आ गए अपने सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड में है आपका 3 9, देखिए समझ लीजिएगा सेकंड पार्ट 3 9 स्टार 4 3। देखिए अब आइए देखिए सबसे पहले क्या है ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। तो देखिए ओड प्लेसेस 1 2 3 4 5 यानी कौन कौन है आपकी बार सर 3 है सर, स्टार है और सर यहाँ पर 3 है। तो 3 और 3 तो कितना आ जाएगा 6 प्लस सर आ गया हमारा ये स्टार। इवन प्लेसेस पर सर 4 है और यहाँ सर 9 है, दैट मीन्स कितना आ गया सर 13 आ गया। यहाँ भी चेंज कर लीजिएगा तो 6 प्लस स्टार और माइनस का कितना आ गया सर 13 आ गया। बात तो समझ में आ चुकी होगी, यस सर बात हमारी समझ में आ चुकी है। तो 6 प्लस स्टार माइनस कितना 13। तो 13 को जब आप इधर लेकर के आएंगे तो कैसा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा प्लस का, और स्टार प्लस 6 यानी 13 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया आपका 7। सेकेंड पार्ट भी आपका देखिए यहीं पर हो गया जी कंप्लीट। अब आ गए हम लोग कौन से पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर आगे। देखिए आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज सबकी सेम है, सिर्फ क्या चेंज होंगी इनकी डिजिट चेंज होंगी जो क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है। चलिए जी थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब हम इसको कर देते हैं यहां पर हम रफ, लीजिए जी थर्ड पार्ट पर आ गए हम अपने 12 का थर्ड पार्ट, सॉरी 12 क्यों है, क्वेश्चन नंबर तो हमारा 13 चल रहा है। 13 का थर्ड पार्ट पर जो नंबर हमको गिवन है 8 6 स्टार 7 2, 8 6 स्टार 7 2 ये आपको नंबर गिवन है। सबसे पहला काम क्या होगा सर, इनका हमें सम ही करना होगा। तो सम करने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 ओड प्लेसेस पर देखिए क्या क्या है, 2 है, स्टार है और 8 है। तो 8 और 2 कितना आ गया 10 प्लस स्टार आ गया। इवन प्लेसेस पर 7 है और 6, 7 और 6 कितना होता है सर 13 होता है। तो देखिए भैया यहाँ रफ करेंगे, आइए देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 प्लस स्टार माइनस का कितना आ जाएगा 13। तो देखो माइनस का 13 यहाँ पर 10 प्लस स्टार 13 इधर आकर कैसा हो गया आपका प्लस का आ गया, और यहाँ पर तो 10 प्लस स्टार आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो 10 को जब हम लोग 13 में से जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो रिक्वायर्ड नंबर भी कितना हुआ बच्चों 3, यानी यहाँ हमको स्टार के प्लेस पर क्या लेना होगा 3 लेना होगा। चलेंगे हम लोग अपने इसी के फोर्थ पार्ट पर। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, कितनी जल्दी हो रहे हैं, बस एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, एक पार्ट समझ में आ जाए तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 6 7 स्टार 9 1 ये देखिए ओड प्लेसेस कौन 1 3 5 देखिए, ठीक है 1 2 3 4 5 ये ओड प्लेसेस हमने ले ली हैं। अब ओड प्लेसेस का अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सम देखिए कौन कौन है सर 1 सर स्टार और प्लस में कितना है 6 है, 1 स्टार और 6 और 1 कितना आ गया 7 प्लस स्टार आ गया, 7 प्लस स्टार देखिए बात समझ में आ गई है, क्या आ गया 7 प्लस स्टार। अब इवन प्लेसेस पर कौन है 9 7 4 कौन है 9 7 4 9 7 4 का सम कितना आएगा सर 9 4 होते हैं आपके 13 13 और 7 आ गया सर 20 कितना आ गया 20। अब देखिए डिफरेंस की बात करी हमने, यहाँ कितना आ जाएगा 7 प्लस स्टार और यहाँ कितना आ गया जी आपका 20। तो 20 तो इधर आ जाएगा, अब 20 किधर आएगा आपका, चलो अभी उसको हम लाते हैं बाद में, पहले यहाँ लिख देते हैं ना। ये देखिए हमने क्या लिख दिया 7,
तो देखो अब 20 था, इसको हमने यहाँ कर दिया पूरे को। अब देखो तो 7 प्लस स्टार इक्वल टू कितना बच्चों 20। 20 इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, देखो है ना। तो स्टार इक्वल टू 20 माइनस 7 कितना आ गया सर, ये आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा 13। तो आपका आंसर कितना आ गया 13 आ गया सर। रिक्वायर्ड नंबर स्मॉलेस्ट कितना आ जाएगा आपका 30। तो कहाँ आएगा 13, यहाँ आ जाएगा फोर्थ पार्ट। फोर्थ के बाद आ गए हम लोग अपने फिफ्थ पार्ट पर बच्चों। और जो फिफ्थ पार्ट है उसमें जो आपको डिजिट गिवन है, और यहां पर ये 7, एक बार क्वेश्चन को रीचेक करेंगे सभी। तो कितना आ गया आपका, देखिए 13 आ गया। अगर आपको क्या बताना डिविजिबिलिटी बाय 11, तो 13 माइनस 11 इक्वल टू स्टार, तो 13 में से 11 जाएगा 2, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो कितना रिक्वायर्ड नंबर हो गया आपका बच्चों 2 आ गया। देखिए कितना आ गया आपका 2 आ गया है जो रिक्वायर्ड नंबर है आपका। देखिए ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर। चलिएगा तो आप क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए इसी के कौन से पार्ट पर, 6 पर आ गए। देखिए फिफ्थ के बाद में, फिफ्थ और सिक्स आपके लिए देखिए होमवर्क दिया हमने, और हम चलेंगे इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में चलेंगे हम कौन से क्वेश्चन पर, अपने 14 की तरफ। देखिए 14 में क्या गिवन हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग कौन से पर, 14 पर। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की आपकी ये एक्सरसाइज, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को आराम से सभी बच्चे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम, अपने 14 पर आ चुके हैं। 14 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है वो कहता है टेस्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ, चलिए 14, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट आइए 1 0 0 0 0 0 0 1 बाई किससे 11 से पूछ रहा है आपसे। किससे पूछा गया आपसे, 11 से पूछा गया है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था सबको मालूम होना चाहिए। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था आपको मालूम होना चाहिए। ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम, उनका डिफरेंस जो 11 से डिविजिबल होगा तो वो भी किससे डिविजिबल होगा बच्चों 11 से।
तो आइए सम ऑफ इट्स डिजिट इन ओड प्लेसेस, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 + 0 + 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये तो आपका 1 ही रहने वाला है, ठीक है। सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेसेस पर आ जाइए। तो कितना है सर, ये हमारा है 0 + 0 + 0 और प्लस में कितना 1, तो ये भी कितना आ गया आपका 1। अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो डिफरेंस इक्वल टू, चलिए डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस 1 - 1 कितना आ गया सर, 0 आ गया। अब ये तो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 11 से, विच इज डिविजिबल बाई 11। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, 14 के सेकंड पार्ट पर आगे देखिए क्या कहता है। 14 का सेकंड पार्ट देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1908362 आइए देखिए, यहां भी सम करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सम करने का। तो क्या करेंगे हम लोग का काम क्या है, सम करने का। तो क्या क्या है, 1 + 0 + 3 + 2 कितना आ गया 315, 31426 आ गया। ओड प्लेसेस का करेंगे तो 9865 कितना आ गया सर, ये आ गया जी 28। तो 28 आ गया देखिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर है ये ऐसे 28। अब हमारा काम क्या होगा सर, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 28 माइनस कितना 6 कितना आ गया सर 22, विच इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका जी, ये हो गया जी हमारा सेकंड। थर्ड पे आ जाएंगे। थर्ड में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में कहता है क्वेश्चन नंबर आपके 14 में 9 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया। किसका पूछा गया है, 9 का। 9 का तो आपको याद ही होगा, 9 का तो आपको याद होगा क्या था, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, सो द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। तो सिंपल है, देखिए 9 का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लेंगे हम इसको भी। चलिए जी कौन से पार्ट को करेंगे अब हम, फोर्थ को। फोर्थ का हम लोग एक बार मार्कर को अब कर लेते थोड़ा चेंज, जैसे कि वही आप सभी को क्लियर आए। देखिए 2 1 2 1 3 4 5 6 3 बाई 9। तो सम ऑफ डिजिट लिखेंगे यहां पर, सम ऑफ डिजिट कितना है 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 3 कितना आएगा बच्चों, सम बताइए जल्दी से, 24। तो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि अगर सम भी डिविजिबल हो जाए किससे, 9 से, देयरफॉर तो वो डिविजिबल हो जाए। देयरफॉर 2 1 3 4 5 6 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है बच्चों। ये डिविजिबल नहीं होगा किससे, 9 का। कौन से पार्ट पर आ गए हम, अपने फोर्थ पर आ गए। देखिए फोर्थ पार्ट पर आ गए, और फोर्थ में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए हम, चलिए जी कौन से पार्ट पर आ गए हम, फोर्थ पर आ गए। देखिए क्यों, फोर्थ में क्या है, 3 से कह रहा है बात, किसकी कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है 3 से डिविजिबल। 1 0 0 1, एक 0 और है 1 0 0 1 बाई किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। आइए जी सम कर लेते हैं। 1 + 0 + 0 + 0 + 1 0 + 0 और प्लस में 1, तो 1 2 कितना आ गया 3। तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा 3 से, विच इज डिविजिबल बाई 3, सो नंबर इज 1 0 0 1 0 है 1 0 0 1 इज डिविजिबल बाई 3। चलिए जी ये क्वेश्चन कौन सा हो गया आपका,
जी ये डिविजिबल हो गया जी आपका फोर्थ पार्ट। कौन से पर आ गए हम नेक्स्ट? फिफ्थ पर आ गए। और फिफ्थ में किससे डिविजिबल पूछा गया आपसे? 4 से। कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग? फिफ्थ पार्ट पर। चलिए जी फिफ्थ पार्ट का क्या है? 4 से क्या था? टेंस और यूनिट प्लेस का सम है ना, यही तो था। चलिए फिफ्थ देखिए 1 0 2 0 3 5 7 4। बाई किससे होना चाहिए था बच्चों? 4 से। आइए जी अब देखो ध्यान से, यहां कोई डिजिट का नहीं, यहां जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस है कितना है? 74। क्या ये डिविजिबल होगा आपका 4 से? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां आप लिख सकते हैं द नंबर फॉर्म यूनिट फॉर्म बाय द टेंस and ones place is 74 which is not divisible by 4, therefore 1 0 2 0 3 5 7 4 is not divisible by 4। देखिएगा कौन सा पार्ट हो गया? 14 का फिफ्थ पार्ट हो गया। आगे कौन से पर? हम लोग इसी के लास्ट पार्ट पर 6 पर। और 6 में हमें पूछा गया डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका? 8 के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? 8 के बारे में है। जैसे यहाँ पर हम लोग वंस टेंस की बात करें, वहां पर हम लोग 100 के बारे में भी बात, 100 पे क्या है। तो नंबर लिख लेते हैं 1 2 0 3 0 6 2 4। यहां पर क्या जाएगा आपका? बाई 8 आ गया। देखो क्या आ गया जी? बाई 8 आ गया। तो देखिए द नंबर फॉर्म बाई टेंस 100 टेंस एंड वंस प्लेस क्या नंबर है भाई? यहां लिखा है 6 to 4 लिखा। क्या लिखा है? 6 to 4। क्या 6 to 4 8 से डिविजिबल होगा? जी बिल्कुल होगा। 6 to 4 is 6 to 4 which is divisible by 8, therefore नंबर लिख देंगे यहां पर 1 2 0 3 0 6 2 4 is divisible by 8। यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर जी हो गया 14 वाला कंप्लीट। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 15 पर, और 15 हमें क्या कह रहा हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कौन से पर? अपने 15 पर देखें क्या कह रहा है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर अब 15 को हम लोग करते हैं अपने। सिंपल सा क्वेश्चन है 15। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। प्राइम की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एक बार दोबारा से बता देते हैं प्राइम की डेफिनेशन। दोज नंबर आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर की तो बात करनी है। चलिए कोई नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। 15 नंबर देखते हैं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। देखिए फर्स्ट पार्ट में 103 137, सेकेंड पार्ट है 137, थर्ड पार्ट है 161, फोर्थ 179, फिफ्थ 217, सिक्स 277, 7 331, और भी हैं क्या 7 के बाद में 8 397, 8 9 भी है क्या। बस 8 पार्ट आ गए। अब इनमें से बताना है आपको कौन कौन से डियर स्टूडेंट इसमें प्राइम है। देखिए सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे ये आपका 7 है यहाँ पर देखो, तो 7 कैसा नंबर हो गया सर? ये हो गया जी नंबर प्राइम। ठीक है, ये प्राइम नहीं है। सिर्फ प्राइम आपको बताने हैं कौन कौन से प्राइम है। 161 है सर, ये प्राइम हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा?
प्राइम नहीं, ये कहाँ हो जाएगा 137 10, हाँ 103 भी प्राइम आ जाएगा, ठीक है ठीक। 161 हो जाएगा कि नहीं होगा, 179 यस सर ये भी प्राइम है, फिर सर 277 सर ये भी प्राइम है। देखिए जो प्राइम है सिर्फ वही आपको बताने हैं सर। 331 भी प्राइम है और 397 भी प्राइम है। तो ये आपके नंबर सब कैसे हैं प्राइम, और ये बाकी जो हमने छोड़ दिए ये आपके प्राइम नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम डायरेक्ट आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, और 16 में हमें क्या कह रहा है हम उसको करेंगे। आराम से आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिएगा तो 15 हमने ये कर दिया जिराफ। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, और क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने हमने लगा दिया है। 16 आप लोगों के सामने हमने क्वेश्चन को लगा दिया, आप लोग आराम से रीड कर सकते हैं। एक बार हम रीड करके आपको सुना देते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर। फर्स्ट पार्ट है विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। ऐसा नंबर जो 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा बट 4 से नहीं होगा। कितनी सिंपल सी बात पूछी गई है, वो नंबर होता है 6। देखिए 2 से डिविजिबल होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन आपके सामने सेकंड पार्ट में देखेंगे सभी ध्यान से। विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 8। 4 से डिविजिबल होगा बट 8 से नहीं होगा, दैट मीन्स 12। थर्ड पार्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं ये। थर्ड पार्ट विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 8 बाय नॉट बाय 16। 2 से होगा 8 से होगा बट 16 से नहीं होगा। लीजिएगा 24 लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इसका 16 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6 बट नॉट 18। 3 से होगा 6 से होगा 18 से नहीं होगा। कौन है 12 है। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 बट नॉट डिविजिबल बाय 18। तो क्वेश्चन नंबर 16 यही हो गया जी आपका कंप्लीट। आगे हम लोग अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 17। पार्ट 3 की हम लोग बात कर रहे हैं जहां हमने क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट किया है और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने आ चुके। क्वेश्चन आप सभी के सामने है और आराम से देख लीजिएगा क्वेश्चन को सभी बच्चे एक बार। चलिए 17 को देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। चलिए 17 को लगा दीजिएगा कंप्यूटर जी। चलिए ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर है आपका 17। कह रहा है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं उनके सामने। चलिएगा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कह रहा इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 8। कह रहा अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या जरूरी है वो 8 से भी हो जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 12 लिया हमने, भाई 12 से तो 4 से डिविजिबल हो गया, क्या ये 8 से होगा। अरे ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी फर्स्ट का आंसर क्या आ गया फॉल्स। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सेकंड पार्ट पर आइए बच्चों। सेकंड में कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या 8 से हो रहा है तो क्या 4 से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। 16 लीजिएगा, 8 2 जा 16 और 4 4 जा 16, यानी 4 से भी होगा वो 8 से भी होगा, यानी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। यानी स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू आ गया जी। चलिए जी थर्ड पार्ट पर आ गए हम लोग, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। थर्ड कहता है इफ ए नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट बी डिवाइड द नंबर सेपरेटली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। फोर्थ पर आ जाइएगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 और 10, 9 एंड 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। बिल्कुल बच्चों, अगर 10 से और 9 से डिविजिबल हो रहा है तो 90 से कन्फर्म है वो डिविजिबल होगा। ये हो गया जी आपका फोर्थ पार्ट। आगे हम लोग कौन से पार्ट पर, इसी के फिफ्थ पार्ट को देखिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए फिफ्थ कह रहा है नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 6। ये गलत है। अगर कोई नंबर 18 है और वो 3 से डिवाइड होगा तो 6 से भी पक्का है। तो स्टेटमेंट क्या आ गया फॉल्स आ गया। इज नॉट लिखा, ये ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इज नॉट लिखा है इसलिए ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। को प्राइम है वैसे भी नंबर। 6 पार्ट पर आइए। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 21। अगर जो नंबर 3 और 7 से डिविजिबल होगा तो 21 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट्स बिल्कुल ये ट्रू है। कौन से पर आ गए हम लोग, 7th पार्ट पर आ गए अपने। 7th के बाद एक पार्ट हमारा और बचेगा।
चलिए जी, 7th कहता है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है इफ अ नंबर डिवाइड टू नंबर एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। बिल्कुल जी, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यही कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगा दिया था। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। और हाँ, इनको सबको करने से पहले आप लोगों को सबके टेस्ट याद होने चाहिए, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। और हम लोग जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, कौन सी चलेगी, 2C। और 2C आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आराम से वीडियो को आप लोग करते रहेंगे, देखते रहेंगे क्वेश्चन को, जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ओनली 20 क्वेश्चन गिवन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2C एक्सरसाइज में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय टू ऑल।